मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है। मैंने यूपी पे अभी तक 30,000 रुपये जीते हैं। मैं सिवान भौराजपुर के रहने वाला हूँ। यूपी अंतःस्रावी प्रणाली एंडोक्राइन सिस्टम किसी भी प्रकार का स्राव या रस उत्पन्न करने वाली रचनाएं ग्रंथियां कहलाती है। ये दो प्रकार की होती है। बाह्य स्रावी ग्रंथियां। इस प्रकार की ग्रंथियों में नालियां होती है जिनसे होकर इसका स्राव शरीर के उपयुक्त स्थान पर पहुंचता है, जैसे लार ग्रंथियां, स्वेद ग्रंथियां, यकृत, अग्नाशय इत्यादि। अंतःस्रावी ग्रंथियां एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इस प्रकार की ग्रंथियों में नालियां नहीं होती है। इनमें उत्पन्न होने वाले स्राव का हार्मोन्स कहते हैं, जो ग्रंथियों से निकलकर सीधे रक्त में मिल जाते हैं और रक्त के साथ भ्रमण करते हुए शरीर के उस भाग में पहुंचते हैं जिस पर उनकी क्रिया होती है। ये अति सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होते हैं और प्रत्येक हार्मोन्स का एक निश्चित कार्य होता है। हार्मोन्स का रक्त में सामान्य से कम होना अथवा अधिक होना दोनों ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पिट्यूटरी ग्रंथि ग्लैंड्स। यह एक मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मटर के दाने के आकार की भूरे रंग के मस्तिष्क के आधार पर होती है। इसके दो भाग होते हैं, अग्रज खंड तथा पश्चज खंड। पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रज खंड के नीचे दिए गए प्रमुख हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। वृद्धि हार्मोन यह शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। इसकी न्यूनता से शरीर में वृद्धि नहीं होती, अतः वह बौना रह जाता है। इसकी अधिकता से शरीर की लंबाई बहुत अधिक बढ़ जाती है। अधिवृक्क प्रांत स्तन प्रेरक हार्मोन्स। ये एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स की वृद्धि, विकास एवं उनसे निरंतर कार्य करने के लिए आवश्यक है। इस हार्मोन्स की बहुत कम होती है। यदि हो जाती है तो उससे एड्रिनल ग्रंथि की कार्यक्षमता कम हो जाती है। इसकी अधिकता होने पर बाल बहुत उग जाते हैं। स्त्रियों में असामान्य स्थानों पर बाल उग जाते हैं, रक्तचाप बढ़ जाता है एवं त्वचा पतली हो जाती है, जिस पर आंतरिक रक्तस्राव होने के रक्तचाप बढ़ जाता है एवं त्वचा पतली हो जाती है, जिस पर आंतरिक रक्तस्राव होने के कारण शीघ्र ही नील पड़ जाता है। आउटो प्रेरक हार्मोन्स। ये हार्मोन्स थायराइड ग्रंथि की वृद्धि और क्रियाशीलता को दीप्त। शरीर में कमजोरी आ जाती है, ठंड सहन नहीं होती है, त्वचा शुष्क हो जाती है, बाल झड़ने लगते हैं, वृद्धि कम हो जाती है, पेशियों एवं जोड़ों में दर्द होता है, कम सुनाई देने लगता है, रक्तस्राव, स्त्रियों में मासिक स्राव अधिक होने लगता है। इसकी अधिकता होने पर हिपरथायरॉयडिज्म हो जाती है, जिससे थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है और नेत्र गोलक बाहर को निकल आते हैं। जनन ग्रंथि पोषक हार्मोन्स। स्त्री एवं पुरुष दोनों में निम्न दो जननी ग्रंथि पोषक हार्मोन्स। स्त्री एवं पुरुष दोनों में निम्न दो जनन ग्रंथि पोषक हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। पुटक उद्दीपक हार्मोन्स। पॉलीटेक्निक स्टिमुलेशन हार्मोन्स। ये स्त्रियों की डिंब ग्रंथि पुटकों की वृद्धि एवं उसकी परिपक्वता को दीप्त करता है, जिससे शुक्राणुओं की उत्पत्ति होती है। पीत पिंडर हार्मोन्स। यह डिंब ग्रंथि में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का शुक्र ग्रंथियों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को नियंत्रित करता है। स्तन प्रेरक हार्मोन्स। ये
एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के साथ स्तनों को विकसित करता है तथा गर्भावस्था के दौरान दुग्ध निर्माण को प्रेरित करता है। प्रसव के तुरंत बाद स्तनों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। पीट्यूटरी ग्रंथि के पश्चज खंड से निम्नलिखित प्रमुख हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। प्रतिमूत्रल या वासोप्रेसिन हार्मोन्स, ये गुर्दों में जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है, जिनसे कम मात्रा में मूत्र विसर्जित होता है। इसकी कमी से बहुत अधिक मूत्र विसर्जित होता है। रक्तचाप कम हो जाता है। इसकी अधिकता से बहुत कम मात्रा में मूत्र विसर्जित होता है तो रक्तचाप बढ़ जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, स्त्रियों में इसकी क्रिया स्तनों एवं गर्भाशय तक सीमित है। पुरुष में इसकी क्रिया अज्ञात है। यह स्त्री के स्तनों में मेवोन कोशिकाओं को संकुचित करता है, जिससे एकदम दूध बाहर आ जाता है। यह गर्भाशय पेशी को संकुचित करके प्रसव में मदद पहुंचाता है। आउटू ग्रंथि, यह गर्दन के निचले भाग में श्वास प्रणाली के सामने स्थित एक ग्रंथि है। इसके दोनों खंड श्वास प्रणाली के दोनों तरफ फैले हुए हैं। इससे थायरोक्सिन T3 तथा थायरोक्सिन T4 हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं, जो मेटाबॉलिज्म तथा ऊतकों, विशेष रूप से नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के ऊतकों की वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करते हैं। इन हार्मोन्स को बनने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, जो भोजन एवं जल के साथ उपलब्ध होती है। इसके हार्मोन्स की कमी में आउटू हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, जिसमें मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, वजन बढ़ने लगता है, शरीर का तापमान सामान्य से कम हो जाता है, ठंड सहन नहीं होती है, त्वचा शुष्क हो जाती है, बाल झड़ने लगते हैं, नाड़ी गति मंद हो जाती है। स्त्रियों में मासिक धर्म अनियमित हो जाता है। इसके हार्मोन्स की अधिकता से आउटू हो जाता है, जिसमें मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, शरीर का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है, नाड़ी गति बढ़ी हुई होती है, वजन घटने लगता है, तंत्रिका तंत्र की उत्तेजना बढ़ जाने से अंगुलियों में कंपन होने लगता है और दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। ऐसा लंबे समय तक रहने पर गोइटर बन जाता है, जिसमें थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, जिससे गर्दन फूली हुई दिखाई देती है तथा आंखें बाहर को निकल आती है।